बच्चों, तुम तीनों एक साथ जा तो रहे हो, लेकिन ये नहीं बताया कि कब वापस आओगे। बहुत जल्दी है आपको? मेरा मतलब बहुत जल्दी माँ जी। संध्या, चलो, शहर जाने की सभी तैयारियां हो गई हैं, जल्दी आओ। बेटे ने सिर्फ अपनी पत्नी को ही बुलाया और शारदा के तीनों बच्चे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर शहर के लिए रवाना हो गए। शारदा बेचारी खड़ी हुई उन्हें देखती रह गई। चले गए सभी। एक बार अपनी माँ से ये तक नहीं पूछा कि मैं उनके बिना रह भी लूंगी। अब क्या कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां पराई हो जाती हैं, लेकिन अब जब 3 बेटों को पाला और उन्होंने दामन झटका तो समझ आया कि बेटियां तो दूसरे घर जाकर भी पराई नहीं होती, लेकिन बेटे दूसरे घर की बेटी लाकर अपनी माँ के लिए पराए हो जाते हैं। कितनी आस से मैंने अपने बच्चों को पाला था, सिर्फ ये सोचते हुए कि बुढ़ापे में ये मेरा साथ देंगे, लेकिन चले गए। ऐसे बोलते हुए शारदा अपने बीते दिनों में खो गई, जब उसके पति का देहांत हुआ था और शारदा ने मुश्किलों से अपने बच्चों का पेट पाला था। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को दो ना, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत भूख लग रही है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैं अभी तुम्हें कुछ खिलाने का इंतजाम करती हूँ। शारदा ऐसे बोलकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गई और बोली, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? जब से ये गए हैं 1 रुपए का काम नहीं हुआ है, सारा राशन भी निपट गया। हे दुर्गा माँ, ये तूने मुझे कैसी दुविधा में डाल दिया है। घर में बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और यहाँ मैं बेबस हूँ। अब तो लगता है कि कोई काम करना ही पड़ेगा। औरत को भी घर से तब निकलना ही पड़ता है जब उसका पति उसे बीच सफर में अकेला छोड़ जाए। शारदा ऐसे बोलकर अपने बच्चों की खातिर बाहर काम ढूंढने चली गई, लेकिन समाज की पुरानी सोच ने एक विधवा को अपशगुनी समझकर कोई काम नहीं दिया। उसकी सफेद साड़ी उसकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई। बेचारी शारदा सभी जगहों से अपना सा मुंह लेकर लौटने लगी। एक विधवा होने से अच्छा है कि वो औरत अपने पति के साथ ही सती हो जाए और अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, क्योंकि ये समाज एक विधवा को बस एक गंदी, अपशगुनी और अशुभ चीज के सिवा कुछ और नहीं समझता। लेकिन मैं भी तो मर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरे 3 बच्चों को कौन संभालेगा। हे दुर्गा माँ, मुझे रास्ता दिखा। अब अगर तूने इस दुनिया में अकेला छोड़ा है तो कोई रास्ता भी दिखा, जिससे कि मैं अपने बच्चों का पोषण कर सकूं, उन्हें पाल सकूं। शारदा ऐसे बोलकर कुछ आगे को जैसे ही बढ़ी, उसे वहां पर एक बड़ा कूड़े का ढेर दिखाई दिया, जिसमें कई औरतें और आदमी उसे बीन रहे थे। शारदा ने उन्हें देखा और वो बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहना, हम यहाँ से प्लास्टिक और पन्नियां बीन रहे हैं। यहीं पास में कूड़े का गोदाम है, जहां हम इन्हें बीन कर बेच देंगे। अच्छा, ऐसे भी होता है। वैसे आपने जो प्लास्टिक इकट्ठा की है वो कितने रुपए में जाएगी? कूड़े के दाम तो बहुत गिरे हुए हैं। ये एक बोरी प्लास्टिक बस 30 रुपए की मानो। 30 रुपए? इतने पैसे मेरे बच्चों का पेट भरवाने में काफी हैं। हाँ, मैं भी कचरा ही बीन लेती हूँ। शारदा ने भी तभी कचरा बीनना शुरू किया और शाम तक उसे बीनने के बाद उसने 20 रुपए कमाए। इन पैसों से शारदा ने आटा खरीदा और अपने बेटों को रोटी खिलाई। अब से शारदा रोजाना यही करती थी। वो हर सुबह जल्दी से कचरा बीनने को निकल जाती, जिससे कि वो दिन के 100 से 150 रुपए सीधे कर लेती थी। लेकिन इतना कमाने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। शारदा ने ऐसे ही कमा कमा कर अपने बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया लिखाया, सिर्फ इस आस से कि भविष्य में उसे उसका फल मिलेगा। गरीब कचरे वाली शारदा ने अपने बेटों की पढ़ाई पूरी होने तक अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और कचरा बीन बीन कर ही उसने उन्हें कामयाब किया। देखते ही देखते तीनों बेटों की शादी का भी समय आ गया और उन तीनों ने लव मैरिज कर ली। लेकिन शारदा ने उस पर भी कोई उंगली नहीं उठाई और अपनी बहुओं को अपना लिया। बहुओं, कैसा रहा ससुराल का पहला दिन? माँ जी, आप जरा पीछे रहिए, आपके कपड़े बहुत बदबूदार हैं। और बात रही पहले दिन की, तो वो बस ठीक ठाक था। माँ जी, अब आप ये अपना बीना हुआ कूड़ा घर में मत लाइएगा, समझ आया? बहुत गंदी बदबू आ रही है। बहू, अगर घर में नहीं लाऊंगी तो मैं इस कूड़े को कहाँ रखूंगी? हमें क्या पता। तीनों बहुएं ऐसे ही अपनी सास से रूखा सा बर्ताव करने लगी, लेकिन वो साथ ही चालाक भी थी। वो शारदा की नजरों में सीधे ही बुरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए सुमन बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब माँ जी, अब आप ये कूड़ा कचरा मत बीनना। अब तो आपके बेटे नौकरी कर रहे हैं, तो अब आपको ये कचरा बीनना या घर में इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सुमन की बात सुनकर शारदा ने उसे सच मान लिया और उसी दिन से उसने कचरा बीनना छोड़ दिया। लेकिन बहुओं को यह भी हजम नहीं हुआ। अरे सुमन भाभी, आपने तो माँ जी से ऐसे मना किया कचरा बीनने को, ये तो बिल्कुल भी कचरा बीनने नहीं चाहती है। सही कहा, मेरा तो कहना ही गलत हो गया। अब हमारी बुढ़ी सास हमारे पतियों के पैसों पर ही डिपेंड हो चुकी है। फिक्र क्यों कर रही हो? होने दो, अगर माँ जी भी इन पर ही डिपेंड हो गई तो आना तो उन्हें फिर भी वापस अपने कचरे पर ही है।
वो कैसे? मैं बताती हूँ। हमारे पतियों का काम शहर में है। मैं आज ही इनसे बात करूंगी और बोलूंगी कि ये मुझे भी शहर ही लेकर चले जाएं। तुम भी अपने पतियों से बोल देना और फिर हम इस बुढ़िया से ठंडक पा सकेंगे। संध्या की बात सुमन और शीतल दोनों को पसंद आ गई। फिर क्या था, उन्होंने अपने पतियों से बात की और फिर वो अपनी सास को छोड़कर शहर आ गई। मेरी बहुएं और बेटे दोनों मुझे अकेले छोड़ गए। अगर मेरी बहुएं मेरे पास होती तो मैं उनसे बातें करती, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बहुएं न सही, दुर्गा माँ तो मेरे साथ हमेशा ही है ना। शारदा ऐसे बोलकर दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। शारदा बचपन से ही माँ दुर्गा की भक्त थी। उसने बहुत देर तक उनसे बातें की और रात को वो सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर में 3 औरतें काम कर रही हैं। अरे कौन हो रे तुम? शारदा के चिल्लाने से वो तीनों पलटी। शारदा उन्हें देखकर चौंक गई। बहू, तुम कब आई? बस अभी कुछ ही देर पहले। माँ जी वो क्या है ना, आपके बिना हमारा मन नहीं लग रहा था तो अपने पतियों को वहीं छोड़कर हम आपके पास आ गए। बहू, तुम्हारा चेहरा तो चांद की तरह चमक रहा है। सच में आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया माँ। माँ आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। शीतल के बैठाने से शारदा बैठ गई और शीतल ने उसके लिए नाश्ता बनाया। ऐसे ही तीनों बहुओं ने मिलकर घर के सभी काम निपटा दिए और शारदा ने बस आराम किया। जब शारदा की दोपहर के वक्त आंख लगी तब सभी बहुएं रसोई में आई और उन्होंने अपना रूप बदला। वो सभी माँ दुर्गा के अवतार थे जो रूप बदलकर शारदा के घर काम करने आई थे। देखो, इस भक्त ने हमें बहुत माना है तो हम भी इसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। हमें इसकी बहुएं बनकर ही सही से घर को संभालना होगा। सभी देवियों ने आपस में बात कर ली और फिर से वो शारदा के पास उसकी बहुओं के रूप में ही आ गईं। ऐसे ही अब माँ दुर्गा गरीब कचरे वाली की बहू बनकर उसके घर में काम किया करती थी और अगर घर में किसी चीज की कमी हो जाती तो उसे भी वो अपने जादू से पूरा कर देती थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। महीनों माँ दुर्गा ने शारदा के घर को मुबारक किया, लेकिन एक दिन अचानक से शारदा के असली बेटे और बहुएं घर आ गए। नमस्ते माँ। माँ जी हम आ गए। बहू, तुम तो हैं? एक मिनट, तुम तो अब आई हो तो मेरे घर में कौन है जो तुम्हारी जगह काम कर रही है? शारदा ने जैसे ही पलटकर देखा तो वहां भी तीनों बहुएं खड़ी हुई थीं। शारदा ने उनसे अकड़कर पूछा और तभी दुर्गा के तीनों अवतार एक हो गए और माँ दुर्गा ने उन्हें अपने दर्शन दिए। माँ शारदा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आई। और तुम सभी, तुमने अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि इस माँ ने तुम्हें किस तरह अपने खून से सींचा है। हमें माफ कर दो माँ। माफ कर दो माँ, हमने अपनी माँ के साथ बहुत गलत किया। सभी को माँ दुर्गा के आने से अकल आ चुकी थी। सभी ने माँ से माफी मांगी और फिर उन्होंने शारदा से भी माफी मांगी। माँ दुर्गा सभी को सीख देकर वापस चली गई और सभी मिलजुल कर रहने लगे। जब नवरात्रि आती है तो लोग दुर्गा माँ कहकर बहुत भलाई करते हैं और औरतों की, माँ की और बहन की इज्जत करने लगते हैं। लेकिन जब नवरात्रि नहीं होती और सामान्य दिन होते हैं तब लोग क्यों अपनी माँ बहन और दूसरों की माँ और बहन को गलत नज़र से देखते हैं और गलत बर्ताव करते हैं? तुम लोग कितना भी पूजा पाठ कर लो, पैसे खर्च कर लो, मैं इन चीज़ों से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती हूँ। मैं हमेशा औरतों की इज्जत करने से और उनको समझने से प्रसन्न होती हूँ। इसीलिए अपने दिल में औरतों का सम्मान रखें, तभी देवी माँ भी खुश होती हैं। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।